देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशंस, उसके फिजिकल मीनिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने जो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशंस की हैं उसमें हमने देखा था कि जो a डॉट बी वो इक्वल था ए बी कॉस थीटा। इसी तरह b डॉट ए ये भी किसके बराबर था, ए बी कॉस थीटा। ये हम प्रूव करके आ रहे हैं। से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास राइट साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। सो आई कैन से हियर दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज इररेलेवेंट टू ऑर्डर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ए को बी से डॉट करें या बी को ए से डॉट करें, आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है हमारे पास फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लेट, इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट दो वेक्टर्स हैं लाइक दिस। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए लेट, और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा कितना है, 90। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो याद रखना परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसको मैं प्रूव भी करूंगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर है, 0 के। क्यों, ये देखें, इसको हम अब प्रूव करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है जी स्केलर प्रोडक्ट की। थीटा चूंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है, 90 पुट कर दें तो ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस 90। अब कॉस 90 0 के बराबर होता है, तो a डॉट बी इक्वल्स ए बी इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अगर हम देखें इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर क्या है, उनकी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं और आपको समझाया था कि कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस की जानिब आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की जानिब जे यूनिट वेक्टर, और जी एक्सिस की जानिब हमारे पास क्या होता है, के यूनिट वेक्टर। आई और जे के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90। जे और के के दरमियान भी एंगल कितना होता है, 90। तो के और आई के दरमियान जो एंगल है दैट इज आल्सो 90। तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, आई जे और के। सो आई डॉट जे चूंकि परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू 0। सिमिलरली के डॉट आई इज आल्सो इक्वल टू 0। यहां पे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखें प्रूव करने के लिए, जैसे कि हमें डेफिनेशन आती है कि स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक आई डॉट जे जैसे होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ये बी की मैग्नीट्यूड। इसी तरह आई डॉट जे बराबर होगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इस जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, 1 कॉस थीटा। चूंकि आई और जे परपेंडिकुलर है, थीटा की जगह 90, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 किसके बराबर है, 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जो कि मैं ऑलरेडी बता के आ रहा हूं। सिमिलरली जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा।
दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इसको हम कह सकते हैं फॉर पैरेलल वेक्टर्स। फॉर पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। लेट्स स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। दोनों आपस में पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो पैरेलल वेक्टर में थीटा कितना होगा, 0। तो जब मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसका मैथमेटिकल फार्मूला, तो मेरे पास ए डॉट बी वेक्टर, ये देखिए ये डेफिनेशन है, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि वेक्टर्स पैरेलल है तो थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस 0। अब आपको कॉस 0 की वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज 1। सो ए डॉट बी फॉर पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी इंटू 1, या ए डॉट बी इक्वल्स ए बी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो मेरे पास ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ये बी की मैग्नीट्यूड, और दोनों मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड आपस में प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स is equal to product of magnitudes, ये एग्जांपल देंगे। अब ये एमसीक्यू भी है एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से, ये एमसीक्यू भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जैसे यहां पे देखा था, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। स्टूडेंट अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर की टर्म में देखें तो स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है। देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास आई वेक्टर है, ये मेरे पास जे वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और ये मेरे पास क्या है, के यूनिट वेक्टर। अब अगर आई और आई ये पैरेलल वेक्टर माने जाएंगे, यानी आई डॉट आई ये किसके बराबर होगा, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, इस आई की मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू कॉस थीटा। अब आई और आई आपस में पैरेलल होंगे, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। आई आई जे जे के आपस में पैरेलल होंगे। कॉस यहां पे 0 लगाएंगे, कॉस 0 1 के बराबर। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। एमसीक्यू माइंड में रखिएगा। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल्स 1 and k dot k equals 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हैं, लाइक दिस। इसको मैं यूं ड्रा करूंगा, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ए और बी। आप गौर से देखें तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, दैट इज 180 डिग्री। अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह 180, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। अब कॉस 180 की जो वैल्यू है दैट इज -1। सो A डॉट बी इक्वल्स माइनस ए बी। ये रिजल्ट है, माइंड में रखना। हमारे पास अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो माइनस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड या नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मीनिंग्स है कि अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट कर दें, जैसे b डॉट बी, c डॉट सी, a डॉट a, तो उनका आंसर क्या होगा। से मेरे पास वेक्टर है a,
लाइक दिस ए वेक्टर, इसका जो सेल्फ होगा वो भी ए ही होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और इनके दरमियान जो थीटा माना जाएगा वो 0 होगा। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, दूसरे की मैग्नीट्यूड ए, जैसे यहां पे करते थे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट ए बराबर होगा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी 0 पुट करेंगे तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 0। अब कॉस 0 आपको बता के आया हूं पिछले इस हिस्से में वो 1 के बराबर है, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 या ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है दी सेल्फ प्रोडक्ट। इसमें आपने क्या चीज नोट की है कि सेल्फ प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये देखें मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है स्क्वायर, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली सेल्फ प्रोडक्ट में ये एग्जांपल भी दी जा सकती है। मैं यहां पे देके गया हूं आई डॉट आई, ये सेल्फ है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगी, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर आपको याद हो पिछला जो है ना टॉपिक्स में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ के आए हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 हम ले सकते हैं, प्लेन में हम वैसे 2 लेंगे। तो लेट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सेंस में देखेंगे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, उसके 3 कंपोनेंट हैं, ए का x कंपोनेंट i प्लस ए का y कंपोनेंट j प्लस ए का z कंपोनेंट k। i j के यूनिट वेक्टर्स हैं। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर है b, उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, b x i प्लस b y j प्लस b z k। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सेंस में डॉट करते हैं तो मेरे पास a डॉट b बराबर होगा पहले a के कंपोनेंट ax i प्लस ay j प्लस az k, फिर ये डॉट आएगा, फिर b के कंपोनेंट्स bx i प्लस by j प्लस bz k। अब जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहले ये ax मल्टीप्लाई करेगा bx के साथ, फिर ये ax मल्टीप्लाई करेगा by j के साथ, तीसरे नंबर पे ये ax मल्टीप्लाई होगा तीसरे फैक्टर bz k के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप होमवर्क में कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पे बनेगा ax bx i डॉट i, i डॉट i किसके बराबर होता है 1। अगली बार ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा ax by i डॉट j। अब i डॉट j मैं बता के गया हूं ये किसके बराबर है 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ax bz i डॉट k भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। सो ये आप सॉल्व करेंगे, एट द एंड आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद, टू फाइंड द एंगल। ये भी एमसीक्यू है। स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हमें वो एंगल बता सकता है। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं a डॉट b किसके बराबर होता है, ab cos थीटा।
नाउ ए डॉट बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सेंस में हमने ये देखा, ये हमारे पास है ए एक्स बी एक्स, ये यहां पे दर्ज कर दें तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। अब अगर हम ये ए बी इक्वेशन के इस तरफ ले आए तो ये इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। चूंकि हम एंगल थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो इस इक्वेशन में से थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए मैग्नीट्यूड into b magnitude. This is the formula to find the unknown angle between two vectors. Now these were the characteristics or properties of scalar product. Scalar product की पहली property commutative property है, scalar product obey the commutative law. Second property perpendicular vector का scalar product 0 होता है, MCQ था. I dot j भी 0 है क्योंकि perpendicular है. पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर है। यूनिट वेक्टर में i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k भी 1। एंटी पैरेलल में नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और सेल्फ प्रोडक्ट में स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सेंस में आपको ये छोटी सी असाइनमेंट है, ये भी आप करेंगे और ये एंगल भी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।